हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी इनसाइट में। जैसा कि अगर पिछले शुक्रवार को तो मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था, पर अगर आप गुरुवार की वीडियो को देखें तो उसमें हमने कहा था कहीं ना कहीं हमें 250 से 350 तक का संकेत दिखाई दे रहा है मार्केट। तो अब हम ये देख सकते हैं कि कैमरिला S4 तक निफ्टी आ चुका है, और जब इस जोन में आता है तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको S3 से रिवर्सल दिखता है तो आप श्योर हो जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। पर अगर मार्केट S4 को तोड़ देता है तो रिवर्सल वेट करना बहुत एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। और अब हमें ये देखना है कि S5 से रिवर्स होता है या फिर S4 से। एक बार हम अपने इस को जैसे कि हम हमेशा की एक बार कैमरिला में देखते हैं, तो कैमरिला में अभी भी मार्केट जो है S4 के नीचे क्लोज है। एक बार अब हम इसे फिबोनाकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि फिबोनाकी में इसका क्या प्लेसमेंट में है। हालांकि फिबोनाकी के हिसाब से भी हम कहीं ना कहीं 250 के टारगेट में थे, और वो 250 का टारगेट पूरा हो चुका है। तो अब हमें देखना है कि निफ्टी रिवर्सल के लिए तैयार होती है या फिर पूरी तरीके से नीचे आके ही मानेगी। अगर हम बड़े लोगों का स्मार्ट मनी और वगैरह देखें तो स्मार्ट मनी पूरा बेरिश है। अगर आप देखें तो स्मार्ट मनी बेरिश और बुलिश के फिगर्स को आप देखें तो ये कम से हेजिंग पे है, सब रेंज बाउंड पे साउंड करी। तो जैसा कि आपको मैंने हमेशा कहा था कि अगर निफ्टी अपना जर्नी R3 से S3 या S4 तक कर लेती है तो उसके बाद S3 से तो हम हमेशा रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं। पर अगर S4 टूट चुका है तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट वेट एंड वॉच लिस्ट में आ जाता है कि मार्केट क्रैश होने के मूड में है या फिर रिवर्स होने के मूड में है। अगर हम ऑप्शन चैन डाटा एनालिसिस करें तो ऑप्शन चैन में जैसे कि मार्केट अभी आपका 16,300 के ऊपर है, तो 16,300 में अभी अगर देखा जाए तो जो सिनेरियो है वो ऑलमोस्ट एट पार है। कहीं ना कहीं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 16,300 जो है वो अभी भी वीकनेस शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो वीकनेस का सिलसिला है वही 16,200 को और 16,000, ये दो जो हैं 16,200, 16,100 और 16,000, ये तीनों में अभी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट को 16,000 के नीचे आने का चांस तो कहीं से भी नहीं देने वाले। 16,000, 16,100 और 16,200, ये तीनों अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखे हैं। तो अब जैसे मार्केट ने अपना ट्रेंड कर चुका है तो अब हमें ये देखना है कि डाउन ट्रेंड आता है, क्योंकि रिवर्स एक्सपेक्ट करने के लिए हमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा। काफ़ी मतलब काफ़ी, अगर हम फिबोनाकी एंगल से देखें
देखिए मार्केट को अगर अभी पॉजिटिव होना हो तो पॉजिटिव होने के लिए तो मार्केट को कम से कम भी 16,300-400 के ऊपर अगर जाता है और क्लोजिंग देता है तो हम कहीं भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना आप ये मान के चलिए बाकी के जो 20 दिन बचे हैं निफ्टी आपका रेंज बाउंड में ट्रेड करेगा। रेंज बाउंड का मतलब आपका 16,000, 16,500, 550 के अंदर ट्रेंड करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इसने मंथ होते ही अपना जो टारगेट था वो सारा इसने पूरा कर लिया है। कल से मैं पहले से ही ड्रॉ करके रख लिया करूँगा, कैमरा ऑन करने के बाद बड़ा दिक्कत होता है रिकॉर्डिंग में। देखिए ये सब जो हम सेक्शन और इंटरसेक्शन निकालते हैं उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि देखिए ठीक आप देख सकते हैं 0.5 पे बाउंस करके मार्केट जो है ऊपर गया हुआ है। अगर हम लाइन को ठीक से ड्रॉ करें तो एग्जैक्ट जो लाइन है 0.5 पे स्ट्राइक करेगी। तो अगर देखिए अगर हमें वीकनेस दिखेगी तो ये मान के चलिए कि अगर मार्केट 16,200 के नीचे ट्रेंड करता है फिर से, तो हमारा जो लोवेस्ट 16,026 या फिर 15,000 कुछ हम देखने के लिए मिल सकता है। पर अगर अब मार्केट को अगर ऊपर की ओर जाना है तो 16,501, और अगर रेंज बाउंड हुआ तो जैसा मैंने आपको कहा 16,500, 16,200, 100 के अंदर हम ये पूरा महीना निकलते हुए देख सकते हैं। और कल जो भी है तो कल हम मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा रेंज बाउंड ही एक्सेप्ट करेंगे। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।